यहाँ का जीवन ऐसा है लूना, ना तो हम उसको पूरी तरीके हारा हुआ कह सकते और ना पूरी तरीके जीता हुआ कह सकते। क्योंकि यहाँ की हार जीत ही वह अक्षणिक ही अस्थायी नहीं। हम एक चीज़ से हार जाते हैं तो दूसरी चीज़ से जीत जाते हैं। हम एक विचार से हार जाते हैं तो दूसरे विचार से जीत जाते हैं। हम एक त्याग से हार जाते हैं तो दूसरे त्याग से जीत जाते हैं। हम एक चीज़ को पकड़कर हार जाते हैं तो एक को छोड़कर हार जाते हैं। एक को हम छोड़कर जीत जाते हैं और एक को हम पकड़कर जीत जाते हैं। जो एक से हारेगा जीतेगा, वो अनेक से भी हारेगा और अनेक से भी जीतेगा। यहाँ हम जीवन की जीत को जीत नहीं कह सकते। जब हम किसी बात से जीत जाते हैं तो अपनी जीत का डंका ढोल पीट पीट करे बताते हैं। जब हार जाते हम कोई चीज़ से कोई बात से तो हम अपना मुख छिपाने के लिए जगह को तलाश करते हैं। परंतु सच्चा व्यक्ति ना तो यहाँ की हार से लुकता है और ना यहाँ की जीत से हंसता है। हंसना उसी का ही है यहाँ, जो हार कर हंसता है उसी का हंसना है, और जो जीत कर रोता है उसी का ही रोना है। यहाँ कोई कनी लेखा चौका नहीं है। हम कितनी बातों को हार गए और कितनी बातों को जीत गए। हम कितने भोग से हार गए, कितने भोग से जीत गए, ये हिसाब किताब किसी के पास में नहीं है। जो हिसाब किताब रखता है वो एक केवल दिखावा होता है। यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जब वो संपूर्ण चीज़ों से हारा हुआ है, और ऐसा भी कोई नहीं है वो संपूर्ण चीज़ों से जीता हुआ है। ये हार और जीत सबके भीतर मौजूद है। यहाँ जीतना उसी का जीतना है जो हार जीत को जानता है। के लिए ना तो कोई हार मायने रखती और ना कोई जीत। उनको हार रुलाती नहीं और जीत उनको हंसाती नहीं। जीत की वे खुशियाँ नहीं बांटते और दुख की वे शोक नहीं करते। यहाँ सच्ची जीत मौत की होती है, ना वह हारती है और ना वह जीतती है। ये हार जीत बाजी केवल जीवन की है। यदि किसी को सचमुच में हारना है तो खुद से हारो, जीतना है तो खुद से ही जीतो। यदि हम किसी व्यवस्था का आधार पर, यहाँ की व्यवस्था के आधार पर जीतते हारते हैं तो वो जीत हार हमारी नहीं होती। बात तो केवल एक व्यवस्था की हार जीत है और व्यवस्था का कारण वही है। यदि हमें जीतना हारना है तो ये व्यवस्था से अलग होकर हारना जीतना पड़ेगा। जब हम यहाँ की कोई व्यवस्था को काम नहीं लेंगे और फिर हम देखेंगे तो हम हार और जीत में एक साथ ही मिलेंगे। हम अच्छा बुरा पुण्य पापी इन व्यवस्था के कारण है हम। यदि हम ये व्यवस्था का उपयोग नहीं करेंगे तो ना तो पुण्य ना पापी ना अच्छा बुरा, परंतु ये जीवन व्यवस्था बिना चलता नहीं है। यदि हमको हमारे सत्य को जानना है तो इस चलते हुए जीवन में और हमको रोक कर ही हमके जीवन को देखना होगा। क्योंकि ये जीवन चढ़ने उतरने गिरने का ही है। जो जीवन पर चढ़ता है वो जीवन से ही गिरता है, जो जीवन से गिरता है वो जीवन से ही ऊपर चढ़ता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम ना तो चढ़ें और ना गिरें, क्यों ना हम बीच में ही ठहर जाएं। यदि हम बीच में ठहर जाएंगे तब भी हम गिरने चढ़ने उतरने से तो हम बच जाएंगे, गिरने से भी बच जाएंगे, परंतु हम ठहरे हुए भागते रहेंगे, भागने से नहीं बचेंगे। क्योंकि यहाँ के जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन भागना है, तो भला हम रुक कैसे सकते हैं।
और वैसे भी यहाँ सब कुछ ठहरा यही भाग रहा है, जा कहाँ रहा है। यहाँ केवल समझ का ही फेर है, जिसकी समझ बड़ी है वो बड़ा है, और जिसकी सोच समझ छोटी है वो छोटा है। ये हमारी सोच ही हमको हम बनाती है, ये हमारी सोच ही तुमको तुम बनाती है। यहाँ बड़े छोटे की पहचान दूसरों की भीड़ से नहीं होती है, बड़े छोटे की पहचान एक दूसरे की सोच से होती है। भीड़ तो एक ज्ञान भी इकट्ठी कर लेता है और एक अज्ञान भी इकट्ठी कर लेता है। कोई ये मत सोचो कि जिसके पास जितनी ज़्यादा भीड़ है वो इतना ही सोच से बड़ा है, नहीं, वो सोच से इतना बड़ा नहीं है। हाँ, वो भीड़ से इतना बड़ा ज़रूर हो सकता है। सोच से बड़ा है उनको नापा नहीं जाता, उनको जाना जाता है। भीड़ से बड़ा दिखता है उनको नापा जाता है भीड़ से। परंतु सच्चाई को ना तो कोई भीड़ से आनंद है और ना कोई अकेलेपने से आनंद है। और जहाँ आनंद है वहाँ चाहे अकेला वो चाहे भीड़, परंतु वो है एक जैसा ही। जो कोई आनंद को भोगता है तो वो अकेला होकर ही बती भीड़ में खड़ा है। सत्य को आनंद से भी कुछ नहीं लेना देना नहीं होता है, वो द्वंद्व में कभी नहीं रहता। सत्य को द्वंद्व के साथ आपको भी मिट जाना पड़ता है, तो मिटकर सत्य बचता है, वो ही सत्य होता है।